व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग वन पीस के एपिसोड नंबर 133 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन दबा दो। तो अभी और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग स्ट्रॉ हैट क्रू को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि सुबह का सीन है और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है। उन लोगों को घंटा कुछ नहीं दिखता। अचानक से जो चॉपर है और जो उसा पे वो लोग चिल्ला के कहते हैं कि देखो लूफी, सामने बहुत बड़े बड़े शिप है। और वो लोग ध्यान से देखते हैं कि वहाँ पर चारों तरफ बहुत सारे नेवी के शिप है, मतलब मरीन के शिप है। और जो शिप्स है सारे के सारे शिप बहुत ज़्यादा बड़े हैं। तो सब लोग कहते हैं कि हम लोग इन लोगों के साथ फाइट नहीं कर पाएंगे। और सुबह सुबह चारों तरफ बहुत ज़्यादा कोहरा है और हम लोग इस कोहरे को कवर बना के यहाँ से पतली गली से निकल लेंगे। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जब जो गोइंग मैरी है वो एक मरीन के शिप के साइड में से जा रहा है, वहाँ पर एक बच्चा है, एक खाने का टैंक है। हम लोग देखते हैं कि जो बच्चा है वो लूफी के शिप को देखते ही डर जाता है, क्योंकि वो एक पायरेट शिप है और डर के मारे ऊपर से गिर जाता है। लेकिन जो रॉबिन है वो अपने डेविल फ्रूट के पावर से उस बच्चे को पकड़ लेता है और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग बच्चे को देखते हैं, धीरे धीरे उसका होश आता है और हम लोग देखते हैं कि जो बच्चा है वो गोइंग मैरी पे है। जो बच्चा है उसे जब होश आता है वो देखता है कि वो लोग पायरेट शिप पे है, मतलब लूफी के पायरेट शिप में। और ये देखने के बाद, ये सुनने के बाद ही उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और चिल्ला चिल्ला के उन सबको ब्लेम करता है, कहता है कि तुम लोग पायरेट हो, तुम लोग हमारे नेवी के शिप के ऊपर हमला करने वाले हो ना। जो उसा पे वो कहता है कि तुम कितना ज़्यादा अनग्रेटफुल हो, तुमको हम लोगों ने बचाया, तुमको रेस्क्यू किया और हम लोगों को ये बोल रहे हो। तो उसके बाद जो रॉबिन है वो कहती है कि कोई बात नहीं, आफ्टर ऑल ये एक मरीन है। उसके बाद हम लोग सांजी को देखते हैं, वो एक सूप ले आता है और उस बच्चे को देता है और कहता है कि इसको पी ले, शरीर में ताकत मिलेगा। लेकिन जो बच्चा है वो इनकार कर देता है और कहता है कि मेरे को पायरेट का हेल्प नहीं चाहिए, मैं तुम लोगों का सूप नहीं पीऊंगा। जो सांजी है वो कहता है कि ओ तुम एक पायरेट का सूप नहीं पियोगे, लेकिन हम लोगों ने रेस्क्यू किया, हम लोगों के रेस्क्यू की वजह से तुम जिंदा हो, एक पायरेट की वजह से तुम जिंदा हो, कोई बात नहीं, तुम इस सूप को पी लो, इसमें कोई भी पॉइजनस चीज नहीं है। और उसके बाद जो बच्चा है वो सांजी के सूप की तरफ देखता है और कहता है कि इतना ज़्यादा क्लियर सूप मैंने आज तक नहीं देखा और इसका स्मेल भी बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है। हम लोग देखते हैं कि वो एक सिप लेता है, उसको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और वो धीरे धीरे पूरा का पूरा सूप ही पी जाता है और कहता है कि मैंने इतना ज़्यादा टेस्टी सूप आज तक कभी नहीं पिया। और उसके बाद वो कहता है कि मेरा नाम है ताजिरो, तांजिरो नहीं ताजिरो, और मैं नेवी के शिप में एक प्रोविशनरी कुक हूँ, मतलब जो कुक का ट्रेनिंग चल रहा है। और सब लोग कहते हैं कि तुम भी एक कुक हो। और जो सांजी है वो कहता है कि मेरा नाम सांजी है और मैं इस शिप का कुक हूँ। तो जो बच्चा है वो कहता है कि तुम ऐसे टूटे फूटे शिप का कुक और इतना ज़्यादा अच्छा खाना बनाते हो। सब लोग कहते हैं कि ये शिप टूटा फूटा नहीं है। तो सब लोग धीरे धीरे बाहर आते हैं और जो बच्चा है वो उसका स्टोरी बताता है, मतलब उसके साथ क्या हुआ। आज सुबह के टाइम पे उसने एक गलती किया, जो लंच के टाइम में जो करी सब लोगों को खिलाया जाएगा उसको वो गलती से गिरा देता है। और उसके बाद वो शेफ के पास जाके माफ़ी भी मांगता है। तो जो शेफ है वो कहता है कि अगर तुम बहुत ज़्यादा सॉरी हो तो तुमने उस करी को गिराया, तुम ही उस करी को फिर से बनाओगे। तो जो सांजी और बाकी के लोग हैं सब लोग कहते हैं कि हाँ, तुम्हारे शेफ ने कोई भी गलती नहीं किया, अगर तुमने सूप को गिराया तो तुमको ही बनाना पड़ेगा। तो जो ताजिरो है वो कहता है कि मैंने बहुत बार बनाने की कोशिश किया, लेकिन जो करी है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना। और उसके बाद जो नामी है वो पूछती है कि तुम कितने महीने से काम कर रहे हो। जो ताजिर है वो कहता है कि मैं 6 महीने से काम कर रहा हूँ। जो सांजी है वो कहता है कि 6 महीने बहुत ज़्यादा होता है, अगर तुमको एक अच्छा कुक बनना है तो तुम 6 महीनों में बहुत अच्छा कुक बन पाओगे। जो ताजिर है वो कहता है कि नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैंने कभी भी एक डिश नहीं बनाया, मैंने हमेशा प्लेट धोया है और उन लोगों का काम किया है। और उससे भी बड़ा चीज़ यह है कि हर नेवी शिप का कैप्टन अभी हमारे शिप में आने वाला है और आज के दिन सब लोग एक जगह पे मीटिंग करेंगे और एक ही जगह पे खाना खाएगा। अगर मेरा जो करी है वो अच्छा नहीं हुआ तो सारे के सारे बिग शॉट जो है नेवी के वो लोग गुस्सा हो जाएगा। तो उसके बाद जो सांजी है वो कहता है कि अगर 6 महीने में भी तेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि तू करी बना पाएगा तो तेरे को तेरे शेफ के पास जाना चाहिए और माफ़ी मांगना चाहिए। तो जो बच्चा है वो कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर मैंने ऐसा किया तो वो लोग मुझे शिप से निकाल देंगे और अगर उन लोगों ने मुझे अपने शिप से निकाल दिया तो मेरा जो ड्रीम है वो कभी भी फुलफिल नहीं होगा। मेरा ड्रीम है कि मैं अपनी ज़िंदगी में एक बार ऑल ब्लू को देखूँ। तुम लोगों को पता है कि ऑल ब्लू क्या है? ईस्ट ब्लू, वेस्ट ब्लू, नॉर्थ ब्लू और साउथ ब्लू, इन 4 समुंदर के पानी एक जगह पे आके मिलता है और वहाँ पर चारों
चारों समुद्र के जितने सारे डेलिकेसी है, जितने सारे लिविंग क्रिएचर है, सब वहाँ पर आते हैं। उसे कहते हैं ऑल ब्लू। और मुझे पता है कि वो वहाँ पर है, लेकिन मेरे जो सीनियर जो कुक है वो लोग नहीं मानना चाहते और मेरे ड्रीम के ऊपर वो लोग हंसते हैं। लेकिन अगर मैं अभी नेवी के शिप से उतर गया तो मेरा जो ड्रीम है वो कभी भी फुलफिल नहीं होगा। हम लोग देखते हैं कि सांजी थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और लूफी की मदद से, लूफी की गम गम फ्रूट के पावर से सांजी और लूफी और जो बच्चा है ताजिरो तीनों ही नेवी के शिप में चले जाते हैं। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि नेवी के शिप में लैंड करने के बाद जो सांजी और ताजिरो है वो दोनों चले जाते हैं किचन में। और जो सांजी है वो कहता है कि किचन में तो बहुत तरह तरह के चीज़ है, ये जो नेवी के लोग हैं वो लोग तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ यूज़ करते हैं क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा अमीर है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि साइड के घर में जो लूफी है वो हल्ला मचा रहा है, जो एप्पल है वो चोरी कर रहा है, तो उसको वो लोग वहाँ से भगा देते हैं। और उसके बाद जो ताजिरो है वो कहता है कि देखो ये जो करी है बचा हुआ, ये नेवी का करी है, और सांजी को देता है टेस्ट करने के लिए। लेकिन सांजी टेस्ट नहीं करता और कहता है कि पता है जब मैं बहुत ज़्यादा छोटा था, मैं रेस्टोरेंट में काम करता था, उस रेस्टोरेंट का जो ओनर जेब था उसने मुझे कभी भी कुछ भी नहीं सिखाया था, जो सीखा है वो मैंने अपने आप से सीखा था। मैंने अपने रेस्टोरेंट में 6 महीने तक कप प्लेट ही धोया था, लोगों का बर्तन ही मज रहा था। तो जो जीप है वो एक दिन आता और कहता है कि तुम अपना हार्डेस्ट ट्राई करने के बाद भी नहीं सीख पाओगे। मैंने तुमको किचन में क्यों दिया है, क्योंकि तुम बाकी के जो कुक है उनको देख के उनका जो कुकिंग स्किल है वो सीख सको। उसके बाद जो ताजिर है वो कहता है कि इसका मतलब मेरे शेफ ने भी मेरे को किचन में काम दिया कि ताकि मैं सब लोगों का देख के सीख सकूं। जो सांजी है वो कहता है कि देखो कुकिंग एक ऐसा स्किल है जो कि सिखाया नहीं जा सकता, तुम्हें अपने आप सीखना पड़ता है। और उसके बाद जो ताजिर है वो कहता है कि ठीक है मैं ट्राई करूंगा, और वो खाना बनाने की कोशिश कर रहा है। और उसके बाद वो खाना बनाने की कोशिश में लग जाता है और कहता है कि मुझे पता है कि करी का रेसिपी क्या है, मैंने 1000 बार देखा है बाकी के कुकों को जो करी है उसको बनाते हुए, तो मुझे पता है। और उसके बाद हम लोग लूफी को देखते हैं, लूफी इधर से उधर भाग रहा है। जो नेवी के लोग हैं वो लोग ऑलमोस्ट पकड़ने ही वाले थे लूफी को। तो उसके अगले सीन में हम लोग ताजिरो को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो करी के लिए जो मसाला और इंग्रेडिएंट है वो सब कुछ तैयार कर लेता है। और हम लोग देखते हैं कि जो मीट है वो उसको काट के तेल में फ्राई करने ही वाला होता है। जो सांजी है वो कहता है कि ये तो शुरू से गलत कर रहा है, और वो उसके सामने जाता है और कहता है कि बच्चे ये कुकिंग है, ये कोई कंपटीशन नहीं है, तुम जल्दबाजी नहीं कर सकते। और सांजी का ये बात सुनने के बाद जो ताजिर है उसको समझ में आ जाता है कि जो सांजी है वो उसका हेल्प करने की कोशिश कर रहा है लेकिन इनडायरेक्टली। और उसको याद आ जाता है उसके शेफ के बातों को कि उसको मीट को फ्राई करने से पहले उसका सीजनिंग करना चाहिए। हम लोग देखते हैं कि जो ताजिर है वो बहुत सारे मसाले लेता है और जो मीट है उसका सीजनिंग करता है और उसके बाद तेल में फ्राई करता है। ऐसे ही ताजिर बहुत सारे गलतियां करता है, जो सांजी है वो उसका इनडायरेक्टली हेल्प करता है। और उसके बाद वो एक बार तेल में फ्राई करने वाला था अनियन, लेकिन सांजी वहाँ पर चला जाता है और वहाँ पे जो आग जल रहा है वहाँ से अपना सिगरेट जलाता है और कहता है कि अरे मेरा तो बाल ही जलने वाला था। और उसके बाद जो ताजिर है वो कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम वहाँ पर तंबाकू पी रहे हो जहाँ पर मैं खाना बना रहा हूँ, तुम किस तरह के कुक हो, मैंने बोला था कि तुम बहुत अच्छे कुक हो लेकिन तुम नहीं हो, यहाँ से बाहर निकल जाओ। तो ये सुनने के बाद जो सांजी है वो किचन रूम से बाहर चला जाता है। और सांजी के किचन रूम से बाहर जाने के बाद जो ताजिर है उसको समझ में आता है कि जो सांजी है वो उसका हेल्प करने की कोशिश कर रहा था इनडायरेक्टली। और उसको याद आता है उसके शेफ के बात को। उसके शेफ ने कहा था जब तुम प्याज को तलते हो तेल में तब तुम्हें धीमी आंच का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर आग का लेवल कुछ ज़्यादा होता है तो जो एनियन है वो जल जाते हैं। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग लूफी को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो मरीन शिप में चारों तरफ घूम रहा है और ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर चारों तरफ कूद रहा है और चारों तरफ का नज़ारा देख रहा है। कहता है कि ये जो शिप है ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। और जब लूफी ऐसे ही बकचोदी कर रहा था एक मरीन के नज़र में वो आ जाता है और कहता है कि तुम कौन हो, तुम तो हमारे मरीन के हिस्से नहीं हो। हम लोग देखते हैं कि जो लूफी है वो वहाँ से भाग जाता है, जो मरीन के लोग हैं वो उसके पीछे पड़ जाता है और कहता है कि रुको रुको, तुमको रुकना पड़ेगा। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग ताजिरो को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो करी बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है और करी में बहुत सारे इंग्रेडिएंट और पूरा का पूरा रेसिपी करने के बाद उसने उस करी को लगभग तैयार कर लिया। और उसके बाद वो थोड़ा सा टेस्ट करता और कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये जो करी है वो बहुत ज़्यादा बकवास है, इसमें मसाले की बहुत ज़्यादा बू आ रहा है, मुझे लगता नहीं कि मैं कभी भी करी बना पाऊंगा सही से। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सांजी घर में आता है और आने के बाद एक एप्पल लेता है और उसको खाते खाते वहाँ से चला जाता है। और सांजी का ये हरकत देखने के बाद जो ताजिर है उसको याद आता है उसके शेफ ने कहा था कभी अगर खाने में मसाले ज़्यादा हो जाए उसमें मिठाई देना। और उसके बाद उसको याद आता है कि जो एप्पल है वो बहुत ज़्यादा मीठा है और एप्पल को देने के बाद जो करी है वो परफेक्ट हो जाता है। हम लोग देखते हैं कि सांजी बाहर आ जाता है, उसके पीछे पीछे ताजिरो भी आ जाता है और कहता है कि थैंक यू, मुझे सिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सांजी है वो बिल्कुल भी क्रेडिट नहीं लेता और कहता है कि तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, मैंने तुम्हारा बिल्कुल भी हेल्प नहीं किया, जो किया तुमने अकेले किया। जो ताजिर है वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम वहाँ पर रुकने का भान कर रहे थे, लेकिन तुमने असली में मुझे सिखाया कि कैसे करी को बनाते हैं, कैसे डिशेस बनाते हैं, एक असली कुक होने का मतलब क्या है।
और उसके बाद हम लोग लूफी को देखते हैं, वो दौड़ते हुए आ रहा है, उसके पीछे बहुत सारे मरीन पड़ा हुआ है। और हम लोग देखते हैं कि वो वहाँ पर आके अपने जो गोइंग मैरी है वहाँ पर अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है कि सांजी चलो हम लोग का जाने का वक्त हो गया। और उसके बाद जो सांजी है वो लूफी को पकड़ लेता है और जाने से पहले कहता है ताजिरो सुनो, मुझे लगता है कि वो सच में है। जो ताजिरो है वो कहता है कि क्या सच में है। जो सांजी है वो कहता है कि ऑल ब्लू, मुझे लगता है वो सच में एग्जिस्ट करता है। और ये कहने के बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं गोइंग मैरी की तरफ। और ये सुनने के बाद जो ताजिरो है वो भी बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है सांजी थैंक यू। और उसके बाद जो मरीन के बाकी के लोग हैं वो लोग दौड़ते वहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि क्या तुमने यहाँ पर कोई सस्पिशियस बंदा देखा है। जो ताजिर है वो कहता है कि नहीं मैंने तो नहीं देखा। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग लंच टाइम का सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि नेवी के सारे कैप्टन इकट्ठे हुए हैं और उन लोगों का मीटिंग होता है। और मीटिंग खत्म होने के बाद सब लोग लंच करने के लिए आ जाते हैं। जब लंच करने का टाइम होता है जो ताजिर है वो सब लोगों को खाना सर्व करता है, उसका करी भी सर्व करता है। और उसका करी खाने के बाद सब लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। सब लोग कहते हैं कि ये करी तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। सब लोग कहते हैं कि हम लोगों को एक और प्लेट चाहिए, एक और प्लेट चाहिए। और जो ताजिरों का पहला कुकिंग स्किल है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंगली सर्व करता है सब लोगों को। और वो सब कुछ के लिए सांजी को थैंक यू कहता है। हम लोग देखते हैं कि जो गोइंग मैरी है वो एक नई दिशा की तरफ बढ़ रहा है। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।